आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में वो है मासिस से रिलेटेड। सबसे पहले मास क्या होता है? एक बॉडी में मैटर की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसे उसका मास बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर, द अमाउंट ऑफ मैटर present inside a body, present inside a body, the amount of matter present inside a body is called as इट्स मास। एक बॉडी में मैटर की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसका मास बोलते हैं। ठीक है, जनरली सोचते वेट क्या होता है? वेट मतलब होता है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसके मास के। जैसे ये पेन है, ये नीचे गिर गया, क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने इसको नीचे की तरफ फोर्स से खींचा। इसके मास जो था, इसके मास जो था उसकी वजह से अर्थ ने इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया, उसे बोलते हैं वेट। लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास सेम चीज़ है, मतलब मास मतलब वेट, वेट मतलब मास। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको अभी बताई वेट की, कि अर्थ कितना फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं वेट। केमिस्ट्री में कहीं मास लिखा है चाहे वेट लिखा है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको किसी एलिमेंट का मास लिखना है, एटम का मास लिखना है, तो कैसे लिखोगे ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या आपको मास नंबर याद होने चाहिए एलिमेंट के। तो 1 से 20 तक के मास नंबर आप याद कर लो। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, हीलियम का मास नंबर होता है 4, लिथियम का मास नंबर होता है 7। ठीक है, बेरिलियम का मास नंबर होता है 9, बोरोन का मास नंबर होता है 11। ठीक है, कार्बन का मास नंबर होता है 12, नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। ठीक है, क्लोरीन का मास नंबर होता है 19। ठीक है, और नियॉन का मास नंबर होता है 20। ठीक है, सोडियम का मास नंबर होता है 23, मैग्नीशियम का मास नंबर होता है 24। ठीक है, एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27, सिलिकॉन का मास नंबर होता है 28, फॉस्फोरस का मास नंबर होता है 31। ठीक है, फॉस्फोरस के बाद होता है सल्फर, सल्फर का मास नंबर होता है 32, क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5, सल्फर के बाद आता है आर्गन, आर्गन क्लोरीन का होता है आर्गन, आर्गन का मास नंबर होता है 40, पोटेशियम का भी 39 ले लेते हैं, और कैल्शियम का होता है 40। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लो जल्दी से जल्दी, धीरे 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 याद होंगे, ये याद आपको कर लेने हैं। उसके बाद मेन किससे चालू होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये एलिमेंट के लिए होता है, एलिमेंट के लिए। अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास मतलब होता है एक एटम का मास, एक एटम का मास। अगर आपको अगर आपसे पूछा जाए कि यार लिथियम का एटॉमिक मास क्या है या बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या है, मतलब आपको किसी भी एलिमेंट के का एटॉमिक मास लिखना है, मतलब आपको उसके एक एटम का मास लिखना है। और अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है ना, तो बस कुछ नहीं करना, आपको उसके मास नंबर के पीछे AMU लिख देना है। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या होगा? इसका मास नंबर क्या है? 9, 9 के पीछे U लिख दो या फिर AMU लिख दो। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, या U का मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास, देखो मैं लिख देता हूँ, UNIFID, यूनिफाइड मास। U का मतलब है यूनिफाइड मास, और AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो यानी अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है, मान लो आपसे पूछे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको कुछ नहीं करना, 16 है मास नंबर, मास नंबर के पीछे U लिख दो, U आएगा 16U या 16 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास 16U या फिर 16 AMU। ऐसी सिलिकॉन का एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, यहाँ लिखो एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, ये आएगा 28U या 28 AMU। एटॉमिक मास मतलब होता है एक एटम का मास। लेकिन अगर आपसे वो ग्राम एटॉमिक मास पूछे, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का मास, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का जो मास होता है उसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, या जैसे कि मान लो अगर आपको लिथियम जिसका मास नंबर 3 है उसका ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, G एटॉमिक मास, इसका मतलब है आपको उसके लिथियम के 1 मोल एटम्स का मास लिखना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, उसके मास नंबर के पीछे ग्राम लगा दो, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। या आपको बेरिलियम का ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, तो एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, कुछ नहीं करना, इसका मास नंबर होता है 9,
उसके पीछे ग्राम लगा दो, ये ग्राम एटॉमिक मास आ गया। ऐसे ही मान लो आपको कैल्शियम का लिखना है जिसका मास नंबर होता है 40, ग्राम एटॉमिक मास भी और एटॉमिक मास भी। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास तो मास नंबर के पीछे ग्राम लगा दो, नाम से ही क्लियर है, ये ग्राम एटॉमिक मास आ गया। ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम का मास, 1 मोल में होते हैं 6.022 या 6.023 भी लिख देते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, जो भी आप बोलना चाहो, पार्टिकल्स होते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है 1 मोल एटम का मास। वो कैसे आता है, मास नंबर के पीछे ग्राम लगा दो। और एटॉमिक मास कैसे आता है, मास नंबर के पीछे, एटॉमिक मास क्या है कैल्शियम का, एटॉमिक मास हो, ये ग्राम एटॉमिक मास था, ये एटॉमिक मास है, मास नंबर के पीछे या तो यू लगा दो या AMU लगा दो। ठीक है, मतलब मेन काम है आपको मास नंबर याद करने। जैसे मान लो अगर आपको सल्फर है जिसका मास नंबर है 32, अगर आपको इसका एटॉमिक मास लिखना है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक मास क्या आएगा, आपको इसके मास नंबर के पीछे यू लगा देना है या इसके मास नंबर के पीछे AMU लगा देना है। अगर आपको इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखना है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो कुछ नहीं करना, आपको इसके मास नंबर के पीछे ग्राम लगा देना है, ये सिंपल है। ऐसे ही मान लो आपको कंपाउंड पे काम करना है। कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो जो सब्सटेंस बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। लिख लेना ये बात, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो जो कंपाउंड, तो जो सब्सटेंस बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। जैसे लिथियम और हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए तो जो चीज़ बनी उसका नाम है कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से। ठीक है, जब एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा, और जब एलिमेंट्स के एटम जुड़ेंगे, लिथियम का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम जुड़ा तो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बना तो बनता है मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एलिमेंट एलिमेंट जुड़े तो ये बना एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एटम्स आकर जुड़े तो बनेगा कंपाउंड, और अगर एक एक एटम आकर जुड़ा तो बनेगा मॉलिक्यूल H2। ठीक है, तो कंपाउंड जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़ जाते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है उसे बोलते हैं कंपाउंड। अगर आपको मोलिकुलर मास लिखना है, कंपाउंड के होते हैं मोलिक्यूल, अगर आपको मोलिकुलर मास लिखना है तो क्या करना है, मोलिकुलर मास का मतलब है एक मोलिक्यूल का मास, एक मोलिक्यूल का मास, मास। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लो आपको H2SO4 दिया है, अगर आपको इसका मोलिकुलर मास लिखना है तो आपको सबसे पहले इसका टोटल मास नंबर निकालना होगा। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 है कितने 2, तो 2 से गुणा कर दो। एक सल्फर है, सारा जोड़ते जाओ। ठीक है, और इसमें 4 ऑक्सीजन है, 4 गुणा 16, सबके मास नंबर जोड़ दो जितने भी टोटल है। ठीक है, 2 + 32 + 64, ये आ जाएगा 98, ये टोटल मास नंबर आ गया। अब अगर आपको इसका, एक होता है मोलिकुलर मास और एक होता है ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, ये कुछ नहीं है, जी से सीधा जोड़ देना ग्राम को, ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास होता है कंपाउंड के एक मोलिक्यूल का मास, ग्राम मोलिकुलर मास होता है कंपाउंड के 1 मोल मोलिक्यूल का मास, 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास, बहुत सारे मोलिक्यूल का मास, मतलब 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल का मास, 1 मोल मोलिक्यूल्स का मास। ठीक है, 6.022 10⁻23, 1 मोल में इतने मोलिक्यूल होते हैं, या 6.023 भी लिख सकते हो। मोलिकुलर मास क्या होता है, एक कंपाउंड के एक मोलिक्यूल का मास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, कंपाउंड के 1 मोल मोलिक्यूल का मास। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, अगर आपको इसका मोलिकुलर मास लिखना है तो सबसे पहले टोटल मास नंबर निकालो। अगर मोलिकुलर मास लिखना है, मोलिकुलर मास, तो इसके टोटल मास नंबर के पीछे या तो यू लगा दो या AMU लगा दो, ये तो हो गया मोलिकुलर मास। ठीक वैसे ही जैसे एटॉमिक और ग्राम एटॉमिक मास था। और ग्राम मोलिकुलर मास लिखना है तो हाँ वेल डन, आपको क्या करना है, इसके टोटल मास नंबर के पीछे ग्राम लगा देना। ठीक है, अगर आपको 1 मोल मोलिक्यूल का मास लिखना है ना, ग्राम मोलिकुलर मास लिखना है, तो मास नंबर के पीछे ग्राम लगाओ, टोटल मास नंबर के पीछे मोलिक्यूल कंपाउंड के। और अगर 1 मोलिक्यूल का मास लिखना है, मोलिकुलर मास लिखना है, तो मास नंबर के पीछे AMU लगा दो। जैसे H3PO4 है, अब इसका मास नंबर निकालो पहले टोटल, 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुणा 1, एक हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो 3 का कितना होगा 3 गुणा 1। फॉस्फोरस का मास नंबर होता है 31, कितना है फॉस्फोरस है 1, तो 1 31 लिख दिया। 2 होते तो 31 को 2 से गुणा कर देते। एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, है कितने 4, तो 4 से गुणा कर दो। 3 + 31 + 16 × 64, ये भी आएगा 98। अगर आपको H3PO4 का मोलिकुलर मास लिखना है, मोलिकुलर मास ऑफ H3PO4, अगर आपको H3PO4 का मोलिकुलर मास लिखना है तो ये आएगा 98U या 98 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिफाइड मास। और ग्राम मोलिकुलर मास लिखना है H3PO4 का, ग्राम मोलिकुलर मास, तो ये आएगा 98 ग्राम। मास नंबर, टोटल मास नंबर के पीछे ग्राम लगा दो। एक और करके देखें, जैसे मान लो आपके पास है C12H22O11,
इसका अगर आपको मास मोलिकुलर मास लिखना है तो सबसे पहले एक कार्बन का मास नंबर होता है 12, आपके पास टोटल कार्बन है 12, तो 12 से गुना कर देंगे। एक हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, तो 22 है तो 22 से गुना कर दो। एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, 11 है तो 11 से गुना कर दो, ये आएगा 12 के 12 से गुना 144, 22। ठीक है, ये केन शुगर का फॉर्मूला है C12H2O11। ठीक है, और ये आएगा 176, इसको जोड़ो अब। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3, 342, ये टोटल मास नंबर आ गया। अब अगर आपको निकालना है इसका मोलिकुलर मास ऑफ केन शुगर या शुगर, मोलिकुलर मास, तो मास नंबर के पीछे 342 यू लिख दूँ, सॉरी 342 यू या AMU, 342 AMU। और अगर आपको ग्राम मोलिकुलर मास निकालना है, एक मोल मोलिकुलर का मास निकालना है, ग्राम मोलिकुलर मास, तो मास नंबर के पीछे ग्राम लगा दूंगा, तो ये आएगा 342 ग्राम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूँ जो शायद आपको कभी कभी कंफ्यूज करता हो। जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है NaOH इंटू में 10H2O, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी दिया है, तो इसका मास नंबर कैसे निकालेंगे? पहले इसका निकालो। 23, एक सोडियम का मास नंबर होता है 23, एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, और एक हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, प्लस में, ठीक है, एक हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, है कितने? 2, 2 से गुणा कर दिया। एक ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, तो 16 लिख दिया। H2O का मास नंबर आ गया, है कितने H2O? 10, मतलब 10 आपके पास H2 है, H2 10 बार जोड़ दो, 10 H2 है, मतलब 10 से गुणा कर दो इस H2O के मास को, तो ये कितना आएगा? 23 और 1 24, 24 और 16 40, 40 प्लस में ये कितना आएगा? 16 और 2 18, 18 दें 180, ये आ गया आपके पास 220, ये टोटल मास नंबर आ गया। अब अगर आपको इसका मोलिकुलर मास लिखना है, मोलिकुलर मास, इसका नाम मान लो मैंने ए रख दिया, मोलिकुलर मास ऑफ ए। अगर ए का मोलिकुलर मास लिखना है तो इसके पीछे 220 यू लगा दो टोटल मास नंबर के पीछे, या AMU। और अगर आप इसको ग्राम मोलिकुलर मास लिखना है तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ए, वो क्या आएगा? 220 ग्राम। ठीक है, आपको कुछ मैं HW दे देता हूँ, अगली वीडियो में पक्का चेक करूँगा आपके लिए। H4P2O7, आपको इसका मोलिकुलर और ग्राम मोलिकुलर मास लिखना है। इसके अलावा H2H2O8, इसका मोलिकुलर और ग्राम मोलिकुलर मास लिखना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दे दूँ आपको अच्छा सा, NaCl, चलो NaCl रहने देता हूँ, COH2 इंटू में 3H2O, इसका मास नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।